बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का जो ड्रेस का डिज़ाइन है वो हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए तैयार करेंगे। 4 से 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाने के लिए मेरे पास 1.25 मीटर प्लेन फैब्रिक है। ये लॉन कॉटन फैब्रिक है, आप कोई भी फैब्रिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम टॉप पार्ट कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है, जितना भी एक फैब्रिक का अर्ज होता है। अब इसी में से हम कटिंग करेंगे। लंबाई हमने 9 इंच तक रखी है। यह बिल्कुल परफेक्ट है 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। अब हमने कंधा कटिंग करना है, तो कंधे की जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच रखनी है। आर्म होल हम 5.5 या 5 इंच रखेंगे। आपने जो आर्म होल की लंबाई है वो 6.5 या 6 इंच रखनी है। मैंने पहले निशान लगाया था 5 इंच, बाद में मैंने इसको 1-1.5 इंच और ज़्यादा डीप कर लिया। मैं यहाँ पर ही आपको क्लियर कट बता देती हूँ। इसके बाद हमने इसकी चेस्ट नापनी है, तो 7 इंच इसकी चेस्ट है। फोल्डिंग के बाद ओपन करने के बाद ये 14 इंच होगी। फिटिंग इसकी 6.5 इंच, ओपन करने के बाद ये 13 इंच हो जाएगी। अब इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है। आर्म होल को हमने गुलाई देनी है। यहाँ पे आर्म होल को आपने ज़्यादा डीप गुलाई नहीं देनी, सिर्फ थोड़ा सा आपने जो है वो इसको तिरछा करते हुए गुलाई देनी है। इसके बाद हमने नेक कटिंग करना है, तो पहले हम कंधे को 1/2 इंच तक डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक हमने कटिंग करना है, तो चौड़ाई में नेक हमने 2.5 इंच तक रखा, जो कि बिल्कुल ठीक है। और लंबाई में फ्रंट वाला जो नेक है वो हमने 3 इंच तक रखा। बैक वाला जो नेक है वो हमने 1.5 इंच रखा है। फ्रंट वाला नेक आपने 3 इंच तक ही रखना है, क्योंकि ऊपर से हमारा जो 1/2 इंच है वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। गले को हमने गुलाई की शेप दे दी, ऐसे ही हमने बैक साइड वाले गले को भी गुलाई की शेप दे लेनी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और आप इस फ्रॉक को कितने साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, आपने मुझे लाजमी बताना है। अब ये देखें, यहाँ से मैंने इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा डीप कर ली, क्योंकि इसके बाजू हमने थोड़े स्टाइलिश बनाने हैं, जिस वजह से हमें और ज़्यादा इसकी जो कटिंग है वो डीप करनी पड़ी। पेटी को हमने साइड से 1.25 इंच इसको हमने डाउन कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ये आपने लाजमी करना है, नहीं तो यहाँ से आप जब अटैच करेंगे घेर को तो इसमें झोल आएगा। यहाँ से आपने इसको लाजमी कटिंग करना होता है, चाहे आप अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएं, चाहे आप इसमें कोई सिंपल फ्रॉक बनाएं, घेर अटैच करें। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंच तक इसको मज़ीद ज़्यादा डाउन कर लेना है। पहले कुछ पॉइंट मैंने आपको कटिंग के सिखाने हैं सारे ही, बाद में मैं एक ही बार में आपको इसकी स्टिचिंग भी साथ ही सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी मसला पेश ना आए कटिंग करते वक्त या सिलाई करते वक्त। बाजुओं की चौड़ाई भी 17 इंच तक है और लंबाई 6 इंच तक है। अब यहाँ पे हमने गले को मज़ीद ज़्यादा डीप कर लिया, इसको हमने ओपन करना है कुछ इस तरीके से। और जो इसकी पेटी की चौड़ाई आ रही है वो हमने नापनी है, कि बाद में जब हम इसका घेर कटिंग करेंगे तो हमारे लिए कोई मसला ना हो। पेटी की चौड़ाई तकरीबन हमने 13.5 इंच तक रखनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6.25 इंच इसके जो हाफ है वो आ रहा है, और हमने 13.5 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई रखनी है। अब हमने घेर पर इसका जो, जिसको हम रुमाली घेर बोलते हैं, वो हमने इसका बनाना है। आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। लंबाई इसकी 17 इंच तक है, ये डबल फोल्डेड में है। और जो इसकी चौड़ाई है वो 30 इंच तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डबल फोल्ड है। जब हमने इसको फोल्ड किया तो 2 साइडें इसकी बंद होगी और 2 साइडें ही इसकी ओपन आ जाएंगी हमारे पास। सबसे पहले हमने इसकी जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने इसको गुलाई की शेप देनी है। तकरीबन 3.5 इंच तक हम इसको गुलाई की शेप देंगे, कुछ इस तरीके से, जो कि हमारी पेटी की चौड़ाई के साथ बिल्कुल मैच होगी। ऐसे ही हमने इसको मज़ीद ज़्यादा गहरा कर लेना है इन निशान को, ताकि हमें कटिंग में कोई मसला ना आए। इसके बाद हमने अब लेंथ नापनी है, कि हमें पेटी की जो लेंथ है और अपने घेर की लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 15 इंच तक आ रही थी, तो उसके बाद मैंने चौड़ाई और लंबाई में 15-15 इंच तक निशान लगा लिया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया।
اب یہ جو ہم نے فراک بنانی ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹیولپ ٹراؤزر ویئر کروانا ہے، تو یہ تھوڑی سی شارٹ فراک ہوگی۔ اگر آپ اس کو کسی ٹائٹس کے ساتھ بچی کو ویئر کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو لانگ رکھنا ہے، صرف آپ نے اس کی گھیر کی لمبائی بڑھانی ہے، اوپر پیٹی کی لمبائی آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے، کیونکہ پیٹی کی جو زیادہ لمبائی ہوتی ہے وہ بری لگتی ہے، اتنی اچھی نہیں لگتی۔ اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹی کی جو چوڑائی ہے وہ ہمارے گھیر کے بالکل برابر آ رہی ہے، اور اگر کہیں سے بھی یہ کم اور زیادہ ہو رہی ہے تو آپ سائڈ سے اس کو تھوڑی سی سلائی لگا سکتے ہیں، اگر کم ہے تو آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب ہم سٹیچنگ کی طرف چلتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے بیک سائڈ پر اپنی بٹن پٹی لگانی ہے کچھ اس طریقے سے۔ بٹن پٹی کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھا کے لگانا ہے، تاکہ اب جو نیو ٹرینڈ ہے کہ بالکل جو ہے وہ بچی کا جسم نظر نہ آئے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اسی پٹی کو تھوڑا سا فولڈ کر لیا تاکہ یہ کور ہو جائے۔ اب ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اسی کپڑے سے اس کو بڑھا لیا۔ اب ہم نے اس کے اوپر ٹاپ سٹچ لگا لینا ہے۔ سلائی بالکل نفاست سے آپ نے لگانی ہے، کہیں سے بھی اس میں جول نہیں آنے چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کے کندھے سلائی کرنے ہیں، اور کندھے کے بعد ہم نے اس کے گلے پر مگزی نکالنی ہے۔ آپ نے کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا، اگر آپ کو ایک بار سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دوسری بار سمجھ لیں، اگر 2 بار سمجھ نہیں آ رہی تو آپ 3 بار ویڈیو دیکھ کے پھر آپ کوئی بھی ڈیزائن بنایا کریں، ادروائز آپ کوئی بھی اسٹیپ نہ لیا کریں کہ ایسے ہی آپ بنا سوچے سمجھے اپنے جو شرٹ ہے اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں، فراک کو، بعد میں وہ آپ سے پھر جو ہے وہ آپ کی قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو پلیز مہربانی کر کے ویڈیو کو آپ 1 سے 2 بار لازمی دیکھا کریں۔ اب ہم نے اریب پٹی لگانی ہے، سٹریٹ پٹی نہیں لگانی، نہیں تو یہاں سے جول آ جائے گا۔ گلے کے اندر اریب پٹی ہم لگائیں گے، اور نہایت ہی نفاست کے ساتھ ہم نے اپنی مگزی نکالنی ہے۔ یہ سنگل میں نے ایک بار کپڑا لگایا، بعد میں اس کو فولڈ کروں گی، یہاں سے بھی ہم نے اس کو ڈبل فولڈ نہیں کرنا، ہم نے اس کو سنگل فولڈ ہی کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آپ نے کٹ اس میں لازمی لگا لینے ہیں تاکہ جھول نہ آئے۔ یہ دیکھیں، یہاں تک آپ نے اس کو سنگل فولڈ کرنا ہے، جتنا آپ اندر کی طرف اس کو فولڈ کرنا چاہتی ہیں صرف اتنا ہی ایک بار آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے۔ یہ سلائی ہماری گلے کے اوپر نہیں آنی چاہیے، مگزی کے اوپر آنی چاہیے۔ اب پھر سے اسی مگزی کو ہم نے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے، یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے۔ اب ہم نے اس کی رونگ سائڈ کی طرف اس کو سلائی کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ گلے میں مگزی لگ چکی ہے، اب ہم نے اس کے آرم ہول پر بھی مگزی نکال لینی ہے، اور یہ ابھی سے ہی ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر کے لگایا ہے۔ اس طرح جب بھی آپ کوئی مگزی وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کو لازمی ایک بار پریس کر لیا کریں، پھر اس کی شیپ بہت خوبصورت آتی ہے۔ پھر جب آپ اس پر ڈبل سلائی چلاتے ہیں تو اس کی شیپ ویسی ہی آتی ہے جیسے ایک آرم ہول کو ہم نے گلائی میں کٹنگ کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے جو کٹ ہوتے ہیں وہ لازمی لگا لیا کریں، یہاں سے کھچاؤ نہیں آتا جب ہم اس کو ڈبل سلائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو پریس کر لیا تھا، اور پھر ہم نے اس پر کناری کی سلائی لگانی ہے۔ کہیں سے بھی رفنس نہیں آنی چاہیے، کہیں سے ٹیڑھی میڑھی ہماری سلائی نہیں ہونی چاہیے، اس بات کا آپ خاص خیال رکھا کریں۔ دوسری طرف بھی سیم ایسے ہی ہم نے آرم ہول کو تیار کر لیا ہے۔ اب باری آ جاتی ہے ہم نے اپنے جو بازو ہے وہ کہاں پہ لگانے ہیں۔ کندھے سے لے کے لمبائی میں ہم نے 3 انچ تک نشان لگانا ہے، اور اس سے نیچے جو ہمارا آرم ہول بچ جائے گا وہاں پہ ہم نے بازوؤں کو لگانا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازوؤں کی جو بند والی سائڈ ہے، جو ہمارے بازو کے بالکل اوپر آتی ہے، وہ میں نے باہر کی طرف رکھی ہے، اور اس کی جو دونوں اوپن والی سائڈیں ہیں وہ میں نے ایک اوپر کی طرف رکھی ہے اور ایک نیچے کی طرف رکھی ہے۔ اب ہم نے اس میں الاسٹک اٹیچ کرنی ہے۔ 1/2 انچ کا ہم نے مارجن چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے تاکہ ہم ایزیلی اس میں الاسٹک ڈال سکیں۔
अगर तो आपके पास कोई बारीक इलास्टिक है तो वेल एंड गुड, आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास बारीक इलास्टिक नहीं है तो मेरी तरह आप भी चौड़ाई में जो इलास्टिक ज़्यादा होती है उसको आप कट करके अपने मुताबिक उसकी चौड़ाई रख के आप अपने बाजुओं में डाल सकती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो लेस है वो चौड़ाई में ज़्यादा है और दोनों साइडों पर हमने एक निशान लगा लेना है कि कौन सी जो साइड है वो हमारे आर्म होल के नीचे वाली साइड पर आएगी, कौन सी साइड हमारे आर्म होल के ऊपर वाली साइड पर आएगी। ये आप देख सकते हैं कि मुझे जितनी भी चौड़ाई में इलास्टिक चाहिए मैंने वो कट कर ली सेंटर से। ये थोड़ी सी इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि कट करने से इलास्टिक थोड़ी लूज़ हो जाती है। यहाँ पे आपने जब इसको कट करना है तो आपने अपने मुताबिक रख के इसको कट करना है। दोनों साइडों से हमने इलास्टिक को पक्का कर लेना है ताकि जब इसको हम अपने टॉप के साथ अटैच करें तो जो हमारी इलास्टिक है वो कम और ज़्यादा ना हो। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से। अब हमने इसको टॉप के साथ अटैच करना है तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने बैक साइड से इसको लगाना स्टार्ट करना है और सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। बाजुओं के लिए सिलाई का मार्जिन भी हमने छोड़ना है और जो हमारा टॉप है, आर्म होल है, उसका भी हमने फिटिंग का मार्जिन छोड़ के तकरीबन 1 या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर हमने बाजुओं को अटैच करना है। और जो सिलाई हमने आर्म होल के लिए लगाई उसी सिलाई के ऊपर ही हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पे आके भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। अब हमने इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो फिटिंग वाली सिलाई हमारी बाजू से स्टार्ट होगी और हमारा जो टॉप है उसके फिटिंग तक आएगी। सिलाई लगाने के बाद जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना वो हमने तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है, बाकी सारा कपड़ा कट कर देना है। फिर यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा। एक तरफ की फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी है, ऐसे ही हमने दूसरी वाली साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से आपने अच्छे तरीके से कट करके इसको जो है वो सीधा करना है। दूसरी साइड वाला भी बाजू हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने अपने घेर के साथ टॉप को अटैच करना है। घेर को जब हमने कटिंग किया था तो हमने पहले ही कपड़े को 4 तहों में ऐसे बिछाया था कि हमें सिलाई ना करना पड़े। तो ऐसे ही है ये। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो फिर आपको साइड वाली सिलाई लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं से भी हमारा जो घेर है कम और ज़्यादा नहीं आ रहा, वो बिल्कुल बराबर बराबर और पूरा आ रहा है हमारे टॉप के साथ। पहले आप इसमें 4 छोटे छोटे कट लगा लिया करें। 4 कट आप लगा लिया करें टॉप के ऊपर और 4 कट ही आप घेर के ऊपर लगा लिया करें ताकि हमारे जो कट है वह जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आएंगे, तभी आपकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़्यादा आएगी। फिर आपको जो है वो कोई भी कहीं से भी कम और ज़्यादा मार्जिन का फ़िक्र नहीं होगा कि यहाँ से हमारा जो मार्जिन है वो कम और ज़्यादा आ रहा है। अब हमने घेर को फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो आप घेर के ऊपर कोई लेस भी लगा सकते हैं, आप इसको पिको भी करवा सकते हैं। बाद में मैंने अपने टॉप के ऊपर स्टिकर जो मिलते हैं वो लाकर लगा लिए थे, जो इतनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही थी और इसके बाजू आ रहे थे। अब इसको सिलाई करने के बाद इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसकी पेटी के ऊपर मैंने 2 फ्लावर लगाए थे, एक ऊपर कंधे पर और एक फिटिंग के नज़दीक। और होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।